आज की क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का दूसरे पार्ट्स अर्थात फंक्शन के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हम लोग संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शन जानते हैं, मतलब फंक्शन के कितने प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन अर्थात फलन के प्रकार। आज हम लोग फलन के प्रकार के बारे में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन अर्थात जो फंक्शन है यह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है 1 2 3 4 इसमें लिखा हुआ है। एक आपका यहाँ है A B C D E F लिखा हुआ, ठीक है। यह B है। दूसरा हम एक और यहाँ ले देते हैं A जो कि आपका इसी प्रकार से A का वैल्यू है 1 2 3 4 5 या 4 तक ही रहने देते हैं। आगे देखिए यह B का वैल्यू है A B C D E। इस तरह से मान लीजिए कि यह इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है। क्लियर। दो एग्जाम्पल हमने दिए, ये और भी। इस प्रकार से और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह A का मान हम दे देते हैं। एक इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, इसमें 1 2 3 4 और यहाँ पर B हम लोग लिखते हैं A B C D। ठीक है। यहाँ भी हम लोग फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 B A B C D। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो A का पार्ट्स होता है उसे हम लोग कहते हैं डोमेन। पिछली क्लास में आप पढ़े हैं। और जो B का पार्ट्स होता है टोटल उसे बोलते हैं कोडोमेन। पिछली क्लास में यह बताया जा चुका है। तो यहाँ पर गौर से देखिए, हमने 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें 1 2 3 4 है और यह मैपिंग किया हुआ है B के साथ, C के साथ, D के साथ और F के साथ। ठीक है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 तक लिखा हुआ है, मैपिंग किया हुआ है। यहाँ भी 4 तक लिखा हुआ है, ये भी मैपिंग किया हुआ है। ये भी 4 तक, ये भी मैपिंग किया हुआ है। क्लियर। इसमें हम एक अंक और 5 तक कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं और अलग अलग प्रतिबिंब बना हुआ है। 1 का प्रतिबिंब B है, 2 का प्रतिबिंब A है, 3 का प्रतिबिंब C है और 4 का प्रतिबिंब C है। ये E है और ये C है। यहाँ पर इसी प्रकार से 1 का प्रतिबिंब B है और 2 का इमेज अर्थात प्रतिबिंब A है, 3 का इमेज C है और 4 का इमेज D है। क्लियर।
इसी प्रकार से सारा लिखा हुआ है। तो देखना है आप लोगों को कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें देखिए कोडोमेन में एक एलिमेंट्स बचा हुआ है और इसमें देखिए कि कोई भी एलिमेंट्स बचा हुआ नहीं है। यहाँ तक आ गए आप लोग। चलिए इस बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में देखिए कि इधर एक एलिमेंट्स बचा हुआ है, लेकिन इससे कुछ डिफरेंस है, इससे कुछ डिफरेंस है। इसमें भी बचा हुआ है, F बचा हुआ है, इसमें भी E बचा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन कुछ डिफरेंस है। इसमें दो एलिमेंट्स बचा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक का D इमेज बना हुआ है, दो का A इमेज बना हुआ है, तीन का B बना हुआ है और चार का भी B बना हुआ है, चार का भी B बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ध्यानपूर्वक देखिए, आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप मैथमेटिक्स इसका एक्सरसाइज आराम से बना सकते हैं। तो जो ये फंक्शन आप देख रहे हैं, इसे हम लोग वन वन फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट के साथ एक ही इमेज बनाया हुआ है। इसे बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन कहते हैं, वन वन फंक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं वन वन फंक्शन। ये ऊपर वाले बॉक्स वन वन फंक्शन, ये कब होगा? जब डोमेन में जितने अवयव रहेंगे सभी अवयव का इमेज होना चाहिए और साथ में अलग अलग इमेज होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे वन वन फंक्शन। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पर दो का तीन का B है और चार का भी B है, इसे हम वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे। वन वन फंक्शन कब कहेंगे? जब एक एलिमेंट्स का एक ही एलिमेंट के साथ प्रतिबिंब बना हुआ हो, एक अवयव का एक ही अवयव के साथ प्रतिबिंब बना हुआ हो, तब उसे हम बोलेंगे वन वन फंक्शन। अन्यथा यहाँ देखिए तीन का भी V है और चार का भी V है, दो अलग अलग एलिमेंट्स का एक ही मान है, इसे हम वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे। इसका नाम पड़ेगा मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ये होगा मेनी वन फंक्शन, ठीक है, और ये होगा वन वन फंक्शन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग? एक एलिमेंट्स का एक ही इमेज बना हुआ है, इसी प्रकार से दिया हुआ है, एक एलिमेंट्स का एक इमेज, एक एलिमेंट्स का एक इमेज, एक एलिमेंट्स का एक इमेज। क्लियर? तो इसे हम वन वन फंक्शन कह सकते हैं और साथ में इसका एक और नाम है, इसे हम बोल सकते हैं ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन का रूल क्या है? ऑन्टो फंक्शन का रूल क्या है? बस इसमें इतना ही चीज होना चाहिए कि जो इधर कोडोमेन होता है, उसमें एक भी एलिमेंट्स अर्थात एक भी अवयव खाली ना हो, बचा हुआ ना हो, बस वही होगा ऑन्टो फंक्शन। ये आप हमेशा याद रखिएगा। ऑन्टो फंक्शन कब होगा? जब कोई भी ये जो कोडोमेन है उधर कोई भी अवयव खाली ना हो, इसे बोलेंगे ऑन्टो फंक्शन कहेंगे, ऑन्टो फंक्शन। क्लियर? ऑन्टो फंक्शन का बस इतना ही से रूल है कि जो कोडोमेन है अर्थात B का पार्ट्स है, उस तरफ एक भी एलिमेंट्स बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो वो हो जाएगा ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं, ये तो ऑन्टो फंक्शन हो गया, ये वन वन फंक्शन हो गया। वन वन फंक्शन का एक और नाम है जिसे बोलते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव भी कहा जाता है। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव भी कहा जाता है। और जो ऑन्टो फंक्शन है इसे सरजेक्टिव कहा जाता है, SUR सरजेक्टिव। क्लियर? सरजेक्टिव फंक्शन अर्थात वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं
ऑन्टो फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, आगे हम इस सबका हिंदी ही बता देंगे। तो आगे देखिए, तो ऑन्टो फंक्शन का रूल क्या है कि जो बी का एलिमेंट्स है अर्थात दूसरे पार्ट्स का जो अवयव है उसमें एक भी अवयव खाली नहीं हो। अगर एक भी अवयव बच जाता है तो वह ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। मीन वन वन फंक्शन का रूल क्या है कि एक एलिमेंट्स का एक ही इमेज बना हो, उसे हम बोलेंगे वन वन फंक्शन। और यहाँ पर मेनी वन फंक्शन आ गया है। मेनी वन फंक्शन उसे कहेंगे जो दो अलग अलग एलिमेंट्स का एक ही इमेज बन जाए। मतलब अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से हो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर? तो -1 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, जहां पर x वहां पर -1 तो कितना माना जाएगा, +1 आ जाएगा। और अगर हम x के स्थान पर रखेंगे +1 फिर भी कितना आ जाएगा, +1 ही हो जाएगा। तो -1 का मान भी 1 हुआ और +1 का मान भी 1 ही हुआ। तो इस तरह के सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और मेनी वन फंक्शन वह वन वन फंक्शन नहीं हुआ अगर, तो वह मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा वन वन फंक्शन जिसे हम इंजेक्टिव कहते हैं, और ऑन्टो फंक्शन जिसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। और ये जो फंक्शन है ये आपका वन वन फंक्शन भी है, क्योंकि इसे हम वन वन भी कह सकते हैं और ऑन्टो भी कह सकते हैं। इसे भी याद रखिएगा। इसमें क्या है, क्योंकि इसका भी रूल इसमें सॉल्व हो रहा है कि एक एलिमेंट्स का एक ही इमेज है, ठीक है, और बी में कोई भी अवयव खाली नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे वन वन फंक्शन भी कहेंगे और ऑन्टो फंक्शन कहेंगे। तो आप क्लियर हो जाइए कि वन वन फंक्शन किसे कहेंगे, एक एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो उसे वन वन फंक्शन कहेंगे। इसमें इधर खाली हो अथवा नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, इस केवल एक एलिमेंट्स का एक इमेज, एक एलिमेंट्स का एक इमेज, एक एलिमेंट्स का एक इमेज, एक एलिमेंट्स का एक इमेज हो, बस वह वन वन फंक्शन होगा। हमें इस तरफ नहीं देखना है, क्लियर। लेकिन हमें ऑन्टो फंक्शन में इस तरफ देखना है कि कोई भी एलिमेंट्स बी वाले पार्ट्स में छूट गया है कि नहीं। अगर छूट गया है तो वह ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। अगर सभी का इमेज कहीं न कहीं पर किसी प्रकार से बना हुआ है तो वह हो जाएगा ऑन्टो फंक्शन। ये समझ गए। यहाँ देखिए, यहाँ 1 का a बना हुआ है, 2 का c बना हुआ है, 3 का b बना हुआ है और 4 का d बना हुआ है। इधर खाली इधर है, इधर खाली है, तो आप इसे कह सकते हैं यह तो ऑन्टो नहीं होगा, क्योंकि b का जो स्टेप है वह खाली है, इसलिए एक बचा हुआ है, इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बना हुआ है। मान लीजिए हम नहीं बनाए तो यह बचा हुआ है, इसके मतलब इसे ऑन्टो नहीं कहेंगे। वन वन कह सकते हैं, वन वन कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें जो इस पार्ट्स को हम डोमेन कहते हैं उसमें एक एलिमेंट्स का हम मैपिंग नहीं किए हैं। अतः सबसे बड़ी बात यह है कि यह फंक्शन ही नहीं है, यह फंक्शन ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा, इस प्रकार का एग्जाम्पल असंभव है कि कोई भी डोमेन बचा हुआ रहेगा। कोई इधर को डोमेन बच सकता है, लेकिन डोमेन अर्थात ये जो आपका है परांत, जिसे हिंदी में परांत कहते हैं, इसे सह परांत कहते हैं, पिछली क्लास में हम बताए हुए हैं। तो ये जो देख रहे हैं ए का पार्ट्स, इसमें 5 बचा हुआ है, हम इसका किसी के साथ मैपिंग नहीं किए हैं, इसका मतलब है यह फंक्शन ही नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। चलिए, तो इसके बारे में बात हम कर लिए कि यह वन वन फंक्शन भी है और यह ऑन्टो फंक्शन भी है, दोनों फंक्शन है। लिख देते हैं हम, बेस्ट इसका नाम क्या हो जाएगा, वन 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 एंड ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, यह दोनों फंक्शन में आएगा, ठीक है। सबसे इस तरह का जब भी देखेंगे आप तो ये नाम थोड़ा गलत हो जाएगा, बेस्ट नाम हो जाएगा वन वन एंड ऑन्टो फंक्शन, मतलब यह वन वन भी है और ऑन्टो फंक्शन भी है। इस प्रकार के प्रश्न को हम वन वन भी और ऑन्टो फंक्शन दोनों कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यह आप समझ गए। उसके बाद मेनी वन फंक्शन समझ में आ गया होगा। मेनी वन के मतलब होता है, हाँ एक बात हम पहले बता चुके हैं, इस तरफ जो आपका डोमेन हो इस तरफ कोई भी अवयव खाली नहीं हो,
अगर बाय द वे कहीं ऐसा एग्जांपल दे दिया गया, इधर एक स्टेप खाली है तो उसे आप फंक्शन ही नहीं कहिएगा, वो तो बाद में वन 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 टू या मेनी वन फंक्शन बाद में होगा, या वन वन एंड अनटो फंक्शन होगा। सबसे पहले अगर इधर एक भी बच गया है, किसी का इमेज नहीं बना रहा है इस तरफ से, तो उसे हम फंक्शन ही नहीं कहेंगे। सबसे पहली बात इसे ध्यान दीजिएगा। खैर यहाँ पर आप समझ गए वन वन फंक्शन, और यह जो है अनटो फंक्शन और वन वन दोनों है। तो जो वांटो फंक्शन होता है उसे सरजेक्टिव कहते हैं, लेकिन जो वन वन और एंड अनटो दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाना एक इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव, ठीक है। अर्थात ये जो है इसका सबसे बेस्ट नाम हो जाएगा वन वन एंड अनटो फंक्शन। अर्थात इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि यह पूरे सटीक नाम नहीं बताया जा रहा है। ये जो फंक्शन है यह वन वन भी है और अनटो भी, दोनों फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों कहलाएगा। और जो केवल अनटो का मतलब होगा उसमें सिर्फ इस तरफ स्पेस ना हो, ठीक है, और कोई भी जब खाली ना हो, उसे हम बोलेंगे अनटो फंक्शन। तो आप समझ गए हैं अनटो। अनटो को क्या बोलते हैं हम लोग? एक और नाम दिए हैं, सरजेक्टिव नाम दिए हैं, ठीक है। और मेनी वन फंक्शन, ये भी आप समझ गए, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो आप लोग का सबसे पहले हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, हम फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले सबसे पहली बात, इसमें फंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ तो देखा 4 नाम, लेकिन हमने बताया 3 प्रकार के। तो सबसे पहला जो है उसे हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। इसका एक नाम और दिए हैं, या इसे बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। इसे हिंदी में बोलेंगे एकाएकी फलन या एकाएक फलन, ठीक है। वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, एकाएकी फलन या एकाएक फलन। इसमें आपने क्या देखा, यह जब भी होगा तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पर मान लेते हैं A है, B है, C है, D है। तो यह इससे किस मैपिंग कर जाएगा? यह मैपिंग कर दिया, यह मैपिंग कर दिया, ठीक है। इसमें खाली स्टेप बच गया है B का पार्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। यह हो जाएगा वन वन फंक्शन। इसका अलग नाम क्या हो गया? इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा आपका आएगा अनटो फंक्शन, अनटो फंक्शन। अनटो फंक्शन, इसे हम एक और नाम देते हैं सरजेक्टिव, सरजेक्टिव फंक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं आच्छादक, हिंदी इसको देख लीजिए, इसे बोलते हैं आच्छादक, सही है, आच्छादक। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। और इसे हम और बोल सकते हैं आच्छादी फलन, आच्छादी फलन। इसे हम लोग बोलेंगे अनटो फंक्शन और या सरजेक्टिव फंक्शन। हिंदी आप देख लीजिएगा, आच्छादक फलन या आच्छादी फलन, उतना ही बात है। एकाएकी या एकाएक आप बोलें, उतने इंजेक्टिव या वन वन फंक्शन।
तो इसमें वांटो में क्या होता है, बस बी का एलिमेंट्स कोई भी स्पेस खाली नहीं है। अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ हम देते हैं 1 2 3 और यहाँ हम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, इस तरह से या सी डी देते हैं 3 को, तो इस तरह से ये बन गया, इस तरह से ये बन गया, इस तरह से ये बन गया। ये क्या हो गया, इसका हम 1 1 भी बोल सकते हैं और आंटो भी कह सकते हैं क्योंकि इधर बचा हुआ नहीं है। और इस प्रकार से एग्जाम्पल और देते हैं 1 2 3 ए बी सी डी। ये देखिए आप दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज बन गया है, दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज बन गया है। इसे तो हम बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, लेकिन यह आंटो फंक्शन भी है, इसे हम आंटो फंक्शन भी कह सकते हैं। तो आंटो का बस एक ही रूल है कि इस तरफ कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी अवयव बचा हुआ ना हो। तो आंटो आपका यहाँ देखिए, अगर इसे नाम सही रूप में देंगे तो इसका 1 1 आंटो हो जाएगा और इसका मेनी वन आंटो हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई मेन आपका आंटो याद रखना है, ज़्यादा करके आपका एग्जाम में आंटो करके आएगा। ऐसे इसका हम नाम दे सकते हैं क्योंकि यह 1 1 भी है और आंटो भी है। इधर भी देखिए यह 1 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 1 इसलिए नहीं है कि 3 का इमेज, सॉरी 1 का इमेज बी है और 4 का इमेज भी बी है, इसे हम मेनी वन कहेंगे और साथ में आंटो भी कहेंगे। इसका जो नाम हो जाएगा 1 1 आंटो, 1 1 आंटो फंक्शन, और यह हो जाएगा मेनी वन आंटो फंक्शन, मेनी वन आंटो फंक्शन। तो ये जो, लेकिन दोनों आंटो फंक्शन में आएगा, मेन रूप से आपको आंटो फंक्शन जानना है। तो यह 1 1 आंटो और ये मेनी वन आंटो। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, आंटो का मतलब होगा, आंटो फंक्शन का मतलब होगा कि इधर जो अवयव है कोई भी खाली अवयव न हो, सभी किसी न किसी इमेज किया हो, तो उसे हम आंटो फंक्शन कहते हैं। इसका एक नाम है सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और आपको पता है कि जो 1 1 और आंटो होता है उसी को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो इसे हम जान लेते हैं। तीसरा, और मेनी वन टाइप्स में नहीं आता है, टाइप्स मेन रूप से एक आएगा आपका इंजेक्टिव, दूसरा आएगा आपका सब्जेक्टिव और तीसरा आएगा बाइजेक्टिव, ठीक है। मेनी वन फंक्शन आपका टाइप्स में नहीं आएगा, बस अगर इमेज बनाता है डबल, एक दो अलग अलग एलिमेंट्स का एक ही इमेज बनता है, उसे मेनी वन फंक्शन कहेंगे। तो ये था आपका इंजेक्टिव। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमने बताया, तीसरा जो टाइप होता है 1 1, ये लिख रहे हैं 1 1 आंटो, आंटो फंक्शन, 1 1 आंटो फंक्शन। और इसका एक और नाम क्या है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे आप लोग चाहें तो टाइप बहुत सा डिवाइड करते हैं, मेनी वन कर सकते हैं, चौथा टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन मेन रूप से आपको ये इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। तो ये जो हुआ आपको, आप लोग का, इसे हिंदी में कहेंगे वही एकाएकी 1 1 एंड 1 1 एंड आंटो, 1 1 एंड आंटो, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे एकाएकी और आच्छादक, आच्छादक फलन, या इसका नाम हम जो दिए हैं और करके बाइजेक्टिव, इसको बोलेंगे एकाएक आच्छादक फलन। आप इंग्लिश वर्ड याद रखें, बेहतर रहेगा। तो ये आपका 3 टाइप्स हो गया। तो आप समझ गए कि मेनी वन कैसे होगा। इस तरह से आप देख लीजिए, मेनी वन आंटो कब होगा। आंटो का बस रूल है कि इधर कोई भी स्टेप खाली ना हो, आंटो हो जाएगा।
बाकी अगर अलग अलग है तो 1 1 अंटो होगा। और यदि आपका इसे हिंदी में मेनी वन को बोलते हैं बहुएक, 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 मिनी वन को बहुएक फलन, मिनी वन को बहुएक फलन बोलेंगे। और अंटो लगा हुआ है तब बहुएक और आच्छादक फलन हिंदी हो जाएगा इसका। मिनी वन का बहुएक और अंटो का आच्छादक। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें 1 1 और एक हो गया आपका अंटो, एक हो गया 1 1 एंड अंटो। मैंने उससे 3 पूछेगा, तो आप इसे जान लीजिए फिर से। आपसे मात्र 3 ही एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1 1 1 1 फंक्शन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव। दूसरा आपका हो जाएगा ऑन्टो फंक्शन, इसका एक और नाम हो जाएगा सर्जेक्टिव। और तीसरा आपका हो जाएगा 1 1 ऑन्टो फंक्शन, 1 1 ऑन्टो फंक्शन, जिसे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। ठीक है, ये आपका 3 टाइप्स का फंक्शन होगा। एक आपका इसे भी लिख लीजिए, चौथा मिनी वन फंक्शन, ताकि आपको बुक में 3 ही टाइप्स बताया जाएगा। मिनी वन, एक जो 1 1 फंक्शन नहीं होगा उसे मिनी वन कहा जाएगा, अगर 2 एलिमेंट्स बना हुआ तो मिनी से 3 कहा जाएगा, लेकिन आप मिनी वन फंक्शन कह सकते हैं। इसका अदर कोई नाम नहीं है। इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव 3 फंक्शन होते हैं, 3 टाइप्स के। तो आप मेन रूप से इसे जानिएगा, 1 1 ऑन्टो, 1 1 ऑन्टो और मिनी वन भी काम देगा। और आपको मेन रूप से हिसाब बनाने में आपको 3 ही हिसाब बन जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी दो का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास बुक होगा, बुक खोल लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है f ऑफ x का मान दिया हुआ है 1/x, और कहता है द्वारा परिभाषित फलन f और r स्टार दिया हुआ है स्टार। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप बुक में। एकाएकी तथा आच्छादक, एकाएकी 1 1, आच्छादक ऑन्टो है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि f ऑफ x 1/x जो है एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। और कहता है जहाँ r सभी ऋणोत्तर, जहाँ r सभी ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मतलब होता है कि अर्थात ऋणात्मक नहीं हो तो क्या हो, धनात्मक हो। क्वेश्चन को मेन समझना होता है। इसमें लिखा हुआ है r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। ऋणोत्तर, यहाँ देखिए ऋणोत्तर का मतलब हुआ ऋण नहीं। ठीक है, ऋण नहीं मतलब धन, तो हो गया धनात्मक वास्तविक संख्या। ऐसा भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें लिखा गया है ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। इसका मतलब हो गया जिसमें कि ऋणात्मक संख्या न हो। r जो रियल नंबर, रियल नंबर के मतलब होता है प्लस माइनस में सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ प्लस वाले की बात कर रहा है। और कहता है का समुच्चय। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। फिर आगे कहता है यदि r को, यदि प्रांत r, प्रांत समझते हैं इसे डोमेन कहते हैं, प्रांत r को n में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत r ही रहे तो क्या यह परिमाण सत्य होगा? यह आपका क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखना है कि सिद्ध करना है 1 1 और ऑन्टो, मतलब एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है 1/x। क्लियर, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे f ऑफ x1 तो हो जाएगा 1/x1। ठीक है, 1/x1 हो जाएगा।
और अगर f ऑफ x2 लिखेंगे तो हो जाएगा 1/x2, ठीक है। और दोनों को इक्वल करेंगे, x1 इज इक्वल टू x2, तो x1 का वैल्यू कितना है 1/x1 इज इक्वल टू x2 का वैल्यू 1/x2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू 1 x1 इज इक्वल टू x2, दोनों इक्वल आ गया, अतः ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। 1 1 लिखे छोटे कोई दिक्कत नहीं, 1 1 है, ठीक है। इसमें सिद्ध करना है 1 1 भी और अंटो भी सिद्ध करना है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा भी इसे प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर हम यहाँ पर, क्योंकि दोनों आपका लेना है जो r और रियल नंबर टू रियल नंबर लेना है। अब जो फंक्शन दिया हुआ है वह दिया हुआ है r टू r, यानी दोनों जो पहला जो बॉक्स होगा वो भी रियल नंबर होगा, वो भी धनात्मक क्वेश्चन कह रहा है, और दूसरा बॉक्स जो होगा बी होगा वो भी रियल नंबर होगा, क्लियर। तो इसमें देखना है कि क्या इधर ये जो अलग अलग हम बनाएंगे, तो अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी हम रखेंगे, और यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ 1/x लिखा हुआ है, क्लियर। तो अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, x का मान 3 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, x का मान 4 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग हम मान रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 रखें तो 1/5 6 तो 1/5 आएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भी हम अलग अलग मान रखेंगे, अगर हम 5 रखें तो 1/5 आएगा, तो अलग अलग वैल्यू का अलग अलग, देखिए 1 का 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4 और 5 का 1/5। इस तरह से जितना हम वैल्यू रखते जाएंगे सभी का अलग अलग मान आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ऑन वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन है। तो आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं 1 1 फंक्शन, जो आपकी मर्जी है प्रूव कर सकते हैं। 1 1 फंक्शन अगर x1 x2 वैल्यू जो आपका फंक्शन दिया हुआ हो उसमें फंक्शन x1 और x2 मान रखें, दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ गया उसे हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल के द्वारा भी 1 1 किसे कहते हैं, इधर जो भी एलिमेंट्स हो सबका अलग अलग इमेज बने। आप पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अलग अलग वीडियो अलग अलग इमेज बन सके। आपको बताया गया है कि 1 का 1 2 का 2 अलग अलग है, इसलिए 1 1 फंक्शन होगा। तो बेहतर आपको रहेगा, इससे अच्छा एग्जाम्पल देके आप समझ सकते हैं। दूसरा आपका प्रूफ करना है इसमें आच्छादक, मतलब अंटो प्रूफ करना है। तो हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है r+, ठीक है, r+ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर। अब याद कीजिए अंटो में क्या बताया गया था, अंटो में आपको बताया गया था कि जो भी इस तरफ कोई भी एलिमेंट्स खाली ना हो, किसी न किसी के साथ मैपिंग करता हो, ये आपको याद रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इधर जितना भी एलिमेंट्स रखेंगे सभी का मैपिंग इधर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 5 कुछ भी रख, जो भी अंक रखिए, ठीक है। तो इस तरफ मान, तो किसी न किसी वैल्यू यह मान होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है बाई बराबर, f ऑफ x को बाई कहते हैं, बाई बराबर 1/x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/बाई हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आप कुछ मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू है तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 है, इसका मतलब इधर 1/2 रहेगा तो हो जाएगा। इधर 3 है तो 1/3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर इधर 4 है तो 1/4, मतलब कि इस तरफ हम कोई भी वैल्यू खाली नहीं रहेगा। जो भी अंक लिखें किसी न किसी एलिमेंट्स का मैपिंग कर देगा, उसे हम अंटो बोलते हैं। अंटो का मेन रूल क्या है, इधर कोई भी अवयव बचा हुआ ना हो। आप जितना भी अंक से लिखिए, जो भी अंक लिखिए, 1 से 5 6 7 8 9 10 जितना अंक लिखना है रियल नंबर का। जैसे मान लीजिए कोई 1/2 रखते हैं तो 1/2 किसका आएगा, 2 का आएगा 1/2, ठीक है, 2 का 1/2 आएगा, 5 का 1/5, इस तरह से होगा। तो सभी का मैपिंग कहीं ना कहीं हो जाएगा इस तरह से। तो हम 1/2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि हमारा जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं
यहाँ पर x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है और f ऑफ y इज इक्वल टू 1/y। 1/y है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो जो भी इधर हम एलिमेंट्स रखते जाएंगे, जो भी अवयव रखते जाएंगे, उसका उल्टा इधर हो जाएगा। अतः सभी का मैपिंग कहीं न कहीं इधर कर जाएगा, इधर कोई भी अवयव खाली नहीं होगा। उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे? ऑन्टो फंक्शन बोलेंगे। यह ऑन्टो फंक्शन है, यह ऑन्टो फंक्शन है, ऑन्टो फंक्शन, यह ऑन्टो फंक्शन होगा। यह प्रूफ करना था, तो हम इसमें लिखें यह 1 भी है और ऑन्टो भी है, प्रूव्ड। और दूसरा इसमें कहता है यदि, क्वेश्चन को ध्यान देखिए, आगे इसमें क्वेश्चन और कहता है कुछ, इसमें क्वेश्चन और कहता है कुछ, और क्या कहता है क्वेश्चन कि यदि प्रांत जो इस तरफ वैल्यू हो उसे हम n कर दें, एक प्राकृत संख्या कर दें, और इस तरफ जो है उसे पूर्ववत ही रहने दें, जिस प्रकार से पहले है उसी प्रकार से रहने दें, कोई चेंजिंग नहीं करें। तो इसमें क्या कहता है, यदि प्रांत r, जो इधर था प्रांत r को n में बदल दिया जाए, n मतलब प्राकृत संख्या में बदल दिया जाए, और सहपरांत जो कोडोमेन बोलते हैं पूर्वत रहे तो क्या परिणाम सत्य होगा? अब सोचिए कि सबसे पहले इसमें सत्य होगा अथवा नहीं, क्या ये 1 फंक्शन होगा अथवा नहीं। तो इसमें देखना 1 तो हो जाएगा लेकिन ऑन्टो फंक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? यहाँ देखिए, और फंक्शन भी नहीं होगा क्योंकि सभी 1/2 या 2, तो 2 का उल्टा 1/2 होता है। तो 1/2 इसमें लिखा नहीं जा सकता है क्योंकि यह एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसका जवाब आएगा जब यहाँ पर n रहेगा। जैसे मान लीजिए कि जिस इस प्रकार से हम लोग 4 लिखे तो 1/4, तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए 5 लिख दिए, 6 लिख दिए। तो ये जो 4, 5, 6 रियल नंबर वास्तविक संख्या में है, इधर क्या होना चाहिए? 1/4, 1/5, 1/6 रहेगा तो इसका मैपिंग कर जाएगा। ठीक है, लेकिन 1/4, 1/5, 1/6 ये प्राकृत संख्या नहीं है, अतः ये सब जो एलिमेंट्स होंगे इधर खाली रह जाएंगे, इसलिए ये ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि क्या परिणाम सत्य होगा, तो हम बोलेंगे सत्य नहीं हो, सत्य नहीं हो, सत्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ प्राकृत संख्या आएंगे। वास्तविक संख्या था तो 1/4 हम लोग लिख लिए थे, ऐसे हम लोग नहीं लिख पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित फलनों की एकैकी मतलब इंजेक्टिव तथा आच्छादी यानी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट, इसमें f ऑफ x इज इक्वल टू x² लिखा हुआ है, और जो f फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले 1 फंक्शन चेक करना है। तो हम बताएं आप लोग को सॉल्यूशन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x का मान x² है, तो x1 का मान क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर, और x2 का मान क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो x1 इज इक्वल टू √x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 बराबर x2 आया इसका मतलब यह 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है। क्या है? 1 फंक्शन है। इसे हम एक तरह से और चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर आपको क्या रखना है? नेचुरल नंबर रखना है। इधर क्या रखना है? इधर भी आपको प्राकृत संख्या रखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखेंगे, और जो इसमें रिलेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू जो है वह फंक्शन जो x² है। तो हम लोग अगर x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 तो 4 हो जाएगा, 3 तो आपका 3 तो 9 हो जाएगा, 4 तो 16 हो जाएगा, 5 तो 25 हो जाएगा। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग बनेगा। तो क्या हो जाएगा? 1,
वन फंक्शन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन ऐसे भी चेक कर सकते हैं और वन वन फंक्शन इस प्रकार से भी एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, अलग अलग वैल्यू का अलग अलग मान आया हुआ है। चलिए अब दूसरा इसमें चेक करना है प्रश्न में आच्छादक मतलब कि सर्जेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव चेक करना है। इसमें एग्जांपल लेते हैं, इधर आपका n है, इधर भी आपका n है। ठीक है, और इधर हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी लिखते हैं 1 2 3 4 5, या आप लोग f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 का बना हुआ है, 1 का 1 बनेगा, 2 का 4 बनेगा, 3 का 9 बनेगा, 4 का 16 और 5 का 25 बनेगा। लेकिन इसके बीच में बहुत से जैसे कि 2 3, ठीक है, यहाँ पर 5 और 6 7 8 ये सब बचा हुआ रह जाएगा। तो जब उस तरफ कुछ अवयव बचे हुए रहेंगे तब उसे हम क्या कहते हैं, वन वन ऑन्टो फंक्शन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यही बात इसमें ध्यान देना है आप लोग को कि जब इस तरफ कुछ एलिमेंट्स से 1 का आपका 1 हो जाएगा, 2 का आपका 4 हो जाएगा, इस तरह से 3 का जो है 9 हो जाएगा, ठीक है, 4 का 16 हो जाएगा, इस तरह से सभी का होगा। लेकिन इसके बीच में कुछ न कुछ बचा हुआ रहेगा, 2 3 और बहुत सारे ऐसे अंक बचे हुए रहेंगे, इसलिए यह ऑन्टो फंक्शन नहीं हो पाएगा। ऑन्टो फंक्शन के मतलब इस तरफ कोई भी एलिमेंट्स बचा हुआ ना हो, इसलिए कहें नॉट ऑन्टो फंक्शन, यह ऑन्टो फंक्शन नहीं है। इसका जो पहला नंबर जवाब आएगा वन वन फंक्शन है, यानी एकाएकी फलन है, लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इसमें लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन z टू z दिया हुआ है। z मतलब पूर्णांक संख्या, ठीक है, z मतलब पूर्णांक संख्या। अब देखिए इसमें तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। सॉल्यूशन, तो जहां पर x वहां पर हम क्या रखेंगे, f ऑफ x का मान x स्क्वायर है, तो x1 लिखाएगा तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर, यहाँ पर x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 इज इक्वल टू अंडर रूट x2 का स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पर आपका x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा x2, स्क्वायर से रूट कटेगा। तो अब यहाँ पर कहीं आप बोलिएगा कि पिछले बार यही क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन उसने आप प्लस माइनस नहीं लिखे क्योंकि उस पिछले बार में n टू n लिखा हुआ था, यानी कि प्राकृत संख्या टू प्राकृत संख्या। ठीक है ना, इस बार पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या के बीच में तुलना करना है, इसलिए इसमें आप लोग प्लस माइनस लिखेंगे। प्राकृत संख्या में प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ प्लस होता है, इसलिए जेड वाला हम दो लिखेंगे। तो x1 इज इक्वल टू आ गया, एक प्लस में मान आ गया, एक माइनस में आ गया, दोनों मान इक्वल नहीं हुआ, इसलिए हम बोलेंगे नॉट वन वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन मतलब एकाएकी यह नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू भी बना सकते हैं आप लोग इसको। एग्जाम्पल से देखिए यहाँ जेड रखना है और यहाँ भी जेड रखना है, ठीक है। इस तरफ हम लोग जेड मतलब पूर्णांक संख्या सब मान रख सकते हैं, तो 1 -1 2 -2 3 कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है फंक्शन में, तो यहाँ पर 1 का कितना होगा 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 ही होगा, 3 का स्क्वायर ना होगा, तो 1 का आपका 1 हुआ, -1 का भी 1 हुआ, 2 का 4 हुआ और -2 का भी 4 हुआ। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स का एक ही मान है। इसका मतलब ये क्या है, वन वन फंक्शन तो नहीं होगा, ये क्या होगा मेनी वन फंक्शन होगा, राइट। यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ बोला है कि वन वन फंक्शन है या नहीं, ऐसे हम जवाब नहीं लिखेंगे कि मेनी वन फंक्शन है। क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि इसमें से कौन इंजेक्टिव है और कौन सब्जेक्टिव है, तो ये आपका हो गया इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, और ये नॉट सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी नहीं है। और ये तो एग्जाम्पल हम लोग दिए हैं, तो नॉट इंजेक्टिव।
नॉट इंजेक्टिव। हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रकार से सॉल्व कर, जो आपको मन है दोनों में से एक के द्वारा सॉल्व कीजिएगा। दूसरा इसमें आपको चेक करना है किसकी सर्जेक्टिव चेक करना है। इसमें एग्जांपल दिए इस प्रकार से, तो यहाँ भी जेड रहेगा और यहाँ भी जेड रहेगा, दोनों तरफ जेड रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सभी मान होते हैं, तो -1 और +1 भी हो जाएगा और 2 -2 इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बहुत से हम अंक लिखेंगे, तो 1 का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, 2 का आपका हो जाएगा 4 और -2 का भी 4। लेकिन किसी भी एलिमेंट्स 2 का मैपिंग किसी भी रूप में नहीं बन पाएगा, 2 3 इस तरह से और बहुत से अवयव खाली रह जाएंगे। तो जब इधर खाली रह जाएंगे तो वह ऑन्टो नहीं होता, ऑन्टो को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो नॉर सर्जेक्टिव, अर्थात नॉट इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, मतलब नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है। नहीं यह इंजेक्टिव है और नहीं यह सर्जेक्टिव है, SUR, नहीं यह सब्जेक्टिव है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर हम लोग देखते हैं इसका 2 का चौथा, तीसरा तो उस पर आप बना लीजिएगा। f of x इज इक्वल टू x³ और यहां पर है n/n। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन, तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2, यहां पर x1 का q इज इक्वल टू x2 का q, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू अंडर q रूट्स x2 का q, ये q से रूट, ये q रूट्स कट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 और यह नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए बराबर आ गया, इसलिए 1 1 फंक्शन होगा, 1 1, या इसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या है तो आप लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और इसका क्यू, तो 1 का क्यू क्या हो जाएगा, मतलब अलग अलग वैल्यू का अलग अलग मान आएगा, अलग अलग मान आएगा तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव चेक करना है, तो आपको इस तरफ भी एक प्राकृत संख्या रखना है और इस तरफ भी प्राकृत संख्या रखना है। तो इस तरफ हम लोग 1 2 3 4 5 रखते हैं, यह बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पर भी हम लोग, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का अगर f of x इक्वल टू x³ है तो 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 8 और 3 का हो जाएगा 27। लेकिन इसके बीच में 2 3, यहाँ जो दोनों के बीच में 2 3 4 5 6 और इसके बीच में बहुत से एलिमेंट्स बचे हुए रह जाएंगे। तो जब इस तरफ बचे हुए रह जाएंगे तो उसे हम ऑन्टो नहीं कहेंगे, अर्थात उसे हम सर्जेक्टिव नहीं कहेंगे, तो नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, ठीक है। अतः यह एकाएकी होगा लेकिन आच्छादी नहीं होगा। इस तरह से आप NCERT एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।